नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, मथुरा धार्मिक नगरी के नाम के साथ जुड़े सम्मान और आस्था का पर्दा अब एक भयंकर सियासी सामाजिक विवाद के सामने हिल रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां मेंदरों की गलतियां बजती हैं, वहीं दूसरी ओर वही धरती अब जमीन कब्जाने, धमकी और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की युवा मर रही है। दोस्तों, हमारे हाथों में यानी हमारे पास एक एफआईआर की कॉपी है जो एक ऐसी कहानी माफ कीजिएगा, जो एक ऐसी कहानी बयां करेगी जो केवल स्थानीय मामलों से कई ज़्यादा बढ़कर है। ये सत्ता संरक्षण और जमीन के गहरी रिश्ते का खुलासा है। दोस्तों, पहले आप पूरा मामला समझिए, आखिर मामला है क्या। दोस्तों, डॉक्टर हेमंत गोयल दिल्ली में रहते हैं। उनका एक प्लॉट वृंदावन में है। आरोप है कि बीजेपी बाजना मंडल के अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान और उनके साथ आए 10 से 12 अज्ञात लोगों ने अनुचित तरीके से गेट तोड़कर उस प्लॉट पर जबरन कब्जा कर लिया और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है। दोस्तों, हमारे पास इसकी एफआईआर की कॉपी स्पष्ट मौजूद है, जिसमें समय, तारीख, जमीन का खसरा नंबर, प्लॉट नंबर और घटना का ब्यौरा दर्ज है। साथ ही हमारे पास ऐसे फोटो भी हैं जो आरोपित दुर्गेश और एक विधायक के बीच स्पष्ट सानिध्य दिखाती है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि दोस्तों एफआईआर की प्रति में दर्ज है क्या। प्लॉट पर कब्जा 21 अक्टूबर 2025 की शाम को किया गया। आरोपियों ने जबरन गेट तोड़कर प्रवेश किया। एफआईआर को ये भी कहा गया कि चाहे इसके लिए तुम्हें जान से ही न मारना पड़े जैसी धमकियां दी गई। शिकायतकर्ता ने अपने पास 1997 में दर्ज बैनामा और बाउंड्री वॉल का हवाला दिया है, जो उसके अधिकार को स्थापित करता है। दोस्तों, ये दस्तावेज कानून में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें घटना का तिथि, समय, गवाहों की जानकारी और जमीन का वैधानिक ब्यौरा दर्ज है। और यही दस्तावेज अब पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बनाता है। दोस्तों, यहाँ कहानी अब सबसे बड़ा कोण तब सामने आता है जब हम कई सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन देखते हैं। दोस्तों, दुर्गेश प्रधान न सिर्फ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि एक विधायक के साथ उनकी नज़दीकी सार्वजनिक रूप से दर्ज तस्वीरों और कार्यक्रमों से भी स्पष्ट होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने दुर्गेश को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें बालकाल से संगठन का कार्यकर्ता बताकर व्यक्तिगत प्रशंसा की है। ये एक साधारण नेटवर्क नहीं है। दोस्तों, ये एक संकेत है आरोपी को राजनीतिक संरक्षण या कम से कम राजनीतिक स्वीकृति मिली हुई है। जब कोई स्थानीय संगठन का मुखिया और विधायक के बीच इतनी खुले रूप में निकटता दिखाई दे तो उठता है सवाल, क्या स्थानीय सत्ता संरचनाओं को प्रभावित करने की कोशिशें सिर्फ साधारण राजनीतिक गतिविधियां हैं या इनका दायरा जमीन हड़पने जैसे अवैध कदमों तक जाता है। दोस्तों, डॉक्टर हेमंत गोयल ने न केवल उनकी जमीन का वैधानिक दस्तावेज पेश किया, बल्कि ये भी बताया कि जब उन्होंने आरोपियों को रोकने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो उन्हें गालियां दी गईं, जान से मारने की धमकी मिली। एक नागरिक को जो अपने कानूनी अधिकारों के साथ खड़ा है, उसे इस तरह धमकाया जाना ये संकेत देता है कि हुकूमत के निकट लोगों के साथ आम नागरिक की टक्कर कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, स्थानीय लोग और आसपास के किसान बेचैन हैं। सवाल उठता है कि अगर ऐसे आरोपी सही साबित होते हैं तो मथुरा में संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा का क्या होगा। क्या धन और राजनीतिक पहुंच ही निर्णय करेगी कि किसकी जमीन रहेगी और किसकी नहीं। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, पर इसके आगे की कार्रवाई अधिक निर्णायक होगी। अदा करना जरूरी है कि सिर्फ एफआईआर करने से मामला खत्म नहीं हो जाता। न्याय की दृष्टि से निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज गति की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें प्रशासन से ये अपेक्षा करनी चाहिए कि एफआईआर की गोपनीयता और साक्ष्यों की सुरक्षा की जाए। आरोपियों की असल जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वतंत्र जांच कराई जाए। दोस्तों, अगर राजनीतिक दबाव का संकेत मिलता है तो जांच में बाहरी तत्व के शामिल करने पर विचार किया जाए। दोस्तों, पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, क्योंकि शिकायत में जान से मारने की धमकी का जिक्र है। सवाल जो पूछे जाने चाहिए, अगर जमीन पर 1997 से बैनामा और बाउंड्री वॉल है तो 28 साल बाद अचानक कब्जा क्यों? क्या ये एक संगठित योजना थी जिसमें बाहरी गुंडों का सहारा लिया गया? आरोपित और एक विधायक के बीच निजी संबंध क्या केवल राजनीतिक है या उनके विरोधियों पर दबाव बनाने का एक यंत्र भी बनता है? क्या स्थानीय प्रशासन ने पहले भी ऐसे किसी संकेत को नजरअंदाज किया था? दोस्तों,
ये खुलासा सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये नागरिकों के लिए चेतावनी है। मीडिया का काम केवल खबर देना नहीं, बल्कि ऐसे मामलों में सतर्कता और निगरानी भी बनकर रहना है। दोस्तों, यदि सत्ता के लोग स्वयं कानून से ऊपर समझेंगे तो लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों को नुकसान होगा। हमारी टीम ने एफआईआर की कॉपी और फोटोज की प्रामाणिकता की प्राथमिक जांच कर ली है, लेकिन अंतिम सत्य की पुष्टि अदालत और स्वतंत्र जांच के बाद ही मुमकिन है। दोस्तों, फिर भी दस्तावेजों और फोटो का होना इस केस को एक सामान्य निजी विवाद से कहीं आगे ले जाता है। दोस्तों, ये अब सार्वजनिक तख्ता पलट की तरह दिखने लगा है, जिसमें राजनीतिक संरक्षण के संकेत साफ हैं। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे नजदीकियां जमीन जैसी बुनियादी संपत्ति के अधिकारों को चुनौती दे सकती है। मथुरा जैसी पवित्र नगरी में जहां धर्म और आस्था का वर्चस्व है, ऐसे आरोप शहर की साख पर गहरा प्रश्न छोड़ते हैं। ये रिपोर्ट एक बड़ा खुलासा है। हमारे पास एफआईआर की प्रति है। अब समय है प्रशासन सुने, जांच करे और जवाब दे। जनता की निगाहें तीखी हैं और ये मामला जल्द ही सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहेगा। अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।